नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत 14वां पर्व अपना चल रहा है, जिसमें कल हमने कुव्रत और सुव्रत की बात की थी। सुव्रत की चर्चा और है अभी, कुव्रत की चर्चा पूरी की थी। सुव्रत में थोड़ा विषय हो गया था और आगे चलेगा। पेज नंबर 201 और अंतिम पैराग्राफ मिल गया। तो कहते हैं जिन व्रतों में शस्त्र चलाने, पत्थर चलाने, मिट्टी राख फेंकने का निषेध किया है वे सुव्रत है। जहाँ शस्त्र चलाने की बात कही गई थी वो कुव्रत है। तो जहाँ शस्त्र चलाने की बात नहीं कही गई हो, पत्थर चलाने की बात नहीं कही गई हो, मिट्टी राख फेंकने का निषेध किया गया हो, वे सब सुव्रत है। जो पाखंड रहित है, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि दोष रहित है, वे शुद्ध व्रत हैं। जिन व्रतों को करने से परिणाम समता सहित रहें वे सुव्रत हैं। जिन व्रतों में एकेंद्रिय आदि त्रस स्थावर जीवों की दयारू क्रिया है वे सुव्रत है। किनको सुव्रत कह रहे हैं? कि जिन व्रतों को करने से परिणाम में समता भाव हो, राग देश के परिणाम पैदा नहीं होता हो, सहजता हो परिणामों की, वे सुव्रत कहलाते हैं। जिन व्रतों में एकेंद्रिय आदि त्रस स्थावर जीवों का दयारूप भाव हो, षटकाय जीवों की रक्षा की बात कही गई हो, जहाँ षटकाय जीवों की रक्षा बात ही नहीं है वो कुव्रत है। और जहाँ षटकाय जीव रक्षा की बात कही गई है, दयारू परिणाम है, वे सुव्रत है। जो व्रत दान पूजा शील संयम तप से सहित हैं वे सुव्रत है। जहाँ दान है, व्रत है, पूजा है, शील है, संयम है, तप है, वे सब सुव्रत है। जहाँ ये खत्म है वो व्रत ही नहीं है। अब व्रतों के 12 भेद कहते हैं। ये चर्चा तो सामान्य रूप से उन्होंने कर दी, कौन कौन सी, सुव्रत और कुव्रत की। अब जो व्रतों के 12 भेद हैं, गृहस्थ के 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ये श्रावक के 12 व्रत कहे गए हैं। पहले श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा यहाँ करते हैं। व्रतों के 12 भेद: 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, जिसमें एक देश रूप हिंसा का त्याग है, अर्थात जहाँ त्रस हिंसा का तो सर्व प्रकार से त्याग है और स्थावर हिंसा के आरंभ में दयाभाव रहित परिवर्तन है, वह दयाभाव सहित परिवर्तन है, वह अहिंसाणुव्रत है। क्या कह रहे हैं? पहले तो 5 अणुव्रत के नाम याद होने चाहिए अपने को। 5 पाप है तो 5 पाप के उल्टे करो।
हिंसा का उल्टा अहिंसा हो गया। अब अहिंसा अणुव्रत, अणुव्रत और जोड़ दो, फिर सत्य और अणुव्रत, सत्याणुव्रत हो गया, झूठ के विरुद्ध में हो गया, चोरी के विरुद्ध अचौर्य हो गया, अचौर्याणुव्रत हो गया, कुशल के विरुद्ध ब्रह्मचर्य हो गया तो ब्रह्मचार्य, परिग्रह है तो परिग्रह का नाम परिग्रह का पर परिमाण अणुव्रत रखा, अपरिग्रह भी कह सकते हो, पर अपरिग्रह में पूरा परिग्रह का त्याग नहीं होता, इसलिए अपरिग्रह नहीं करके परिग्रह परिमाण अणुव्रत रखा इसका नाम। तो इसमें क्या होता है, पांचों ही में एक देश, जो 5 पाप हैं उन पापों का पूरा त्याग नहीं हो पाता, एक देश त्याग होता है, यानी कम होता है, इसलिए इनका नाम अणुव्रत है। अणु और व्रत इसलिए लिखा जिसमें एक देश रूप हिंसा का त्याग है, यानी त्रस हिंसा का तो सर्वथा त्याग है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों का तो पूरा त्याग होता है, पर स्थावर हिंसा के आरंभ में दया भाव सहित प्रवर्तन व अहिंसा अणुव्रत है। यद्यपि बात तो ऐसी ही है त्रस हिंसा का पूर्ण, पर वास्तव में यहां भी त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग का है, त्रस जीवों का, पर देखा जाता है कि पूर्ण रूप से उसके त्याग नहीं होता है। टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी लिया है, अन्य ग्रंथों में भी है। क्यों त्याग नहीं होता, मतलब श्रद्धा से उसमें तो त्याग है, पर क्रिया में नहीं होता, ही क्रिया से नहीं होता। जैसे गृहस्थ है तो भोजन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, खेती करता है मान लो, तो खेती में तो त्रस हिंसा हो ही जाती है। भोगादि क्रिया करता उसमें त्रस हिंसा होती है ना। तो वो चीजें हैं इसमें, पर यह मुख्य रूप से लिखा है, इसका अर्थ यह मुख्य रूप से उसके त्रस जीवों का त्याग हो, त्रस जीव की रक्षा का परिणाम होता है, त्रस जीव की हिंसा का त्याग होता है। और स्थावर हिंसा तो उसके होती है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये नहीं। यहाँ पर स्थावर का मतलब है 1 इंद्रिय जीव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ऐसा। तो ये 1 इंद्रिय जीव जो है पृथ्वी कायिक आदि, उनकी हिंसा तो उसके होगी, खेती कर रहा है तो उसमें दोनों हिंसा हो जाती है। पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो दोनों हो जाते हैं, ग्रस्त है। अणुव्रति भी खेती करता है, क्या नहीं कर सकता है? कर सकता ना, कर सकता है, पर दोष कितना लगेगा उसमें। फिर अभी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं हुआ उसके, ब्रह्मचार्य व्रत, तो वहां भी त्रस हिंसा होती है। फिर झूठ की बात करते हैं, जिस झूठ के बोलने से राजा दंड दे, पंच डांटे, ऐसे झूठ का त्याग सत्यानुव्रत है। गृहस्थ है, सर्वथा झूठ नहीं बोलेगा ऐसा तो नहीं है, पर ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिस झूठ के कारण उसको सजा मिलती हो, दंड मिलता हो, राजा से उसे सजा मिलती हो। राजा मतलब सरकार के द्वारा है, समाज के द्वारा है। सर सरकारी में समझना, राजदंड राजा नहीं है अभी तो, अब सरकार है, सरकार सजा दे, पंच दे, तो ऐसा झूठ नहीं बोलता। सामान्य जो झूठ है वो उसके जीवन में रहेगा, जिसे करने पर राजा दंड दे, पंच लोग डांटे, ऐसी बड़ी चोरी का त्याग अचौर्याणुव्रत है। चोरी भी सामान्य होगी, विशेष चोरी नहीं करता, किसी के यहाँ डाका नहीं डालता, ठीक है, कांटा नहीं मारता, क्योंकि ये सब क्या है, जिसे राजा या पंच दंड दे वो क्या है। आपने तराजू में गड़बड़ किया है, बाड़ गलत लगे हैं, तोलने के अलग हो, तो फिर सरकार दंड देती है, आपके यहाँ पकड़े गए, आप पकड़े जाओगे तभी चोर गिने जाओगे, ऐसा नहीं। जिसकी सजा सरकार ने तय कर रखी है ऐसा वो अपराध नहीं करता, ऐसी चोरी नहीं करता वो। जैसे सामान्य कोई चोरी होगी जिसकी कोई सजा
नहीं देती है सरकार। कर्म तो देंगे, कर्म तो आपके चोरी के परिणाम हल्के से भी तो उसको देंगे, पर सरकार जिसकी सजा नहीं देती है, ऐसी सामान्य कोई चोरी हो जाती है तो वो क्या है, चलेगा। विशेष चोरी नहीं करता, पंचदंड ऐसी चोरी नहीं करता, उसका नाम है अचोर्याणुव्रत। अब पानी रखा, पानी ले लिया आपने, कोई दूसरों का कुआं है, आपने पानी भरा, तो कोई चोरी नहीं है वो, ठीक है। पर बिना पूछे तो नहीं ले सकते किसी के यहाँ से। सार्वजनिक कुआं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी की ऐसी वस्तु को हड़प लेना जिससे नुकसान हो रहा है, तो वो तो बड़ी चोरी में आएगा आपको। बड़ी पर स्त्री का माता समान, सब उम्र का बहन समान, छोटी का पुत्री समान चिंतन कर उनका त्याग करना, उनमें विकार भाव का त्याग करना, घर की अपनी विवाहिता स्त्री से के भी संभोग में तीव्र तृष्णा का त्याग ब्रह्मचार्याणुव्रत है। अपने से बड़ी है उसको माता समझना, बराबर है तो बहन समझो, छोटी है तो बेटी समान समझो। ऐसे परिणाम रख करके रखना, अपनी विवाहित स्त्री या विवाहित पति के साथ ही अपना संबंध रखना, ये ब्रह्मचार्याणुव्रत कहलाता है। उसमें भी तीव्र तृष्णा का लिखा है, इसमें और जगत नहीं मिलता, पर इसमें तीव्र तृष्णा नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखा है इसमें। वर्तमान समयवर्ती अपनी पुण्योदय अनुसार प्राप्त परिग्रह में से कुछ घटाकर उसका त्याग करना परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। क्या लिखते हैं, वर्तमान समयवर्ती शब्द डाला है, अपने पुण्योदय अनुसार प्राप्त परिग्रह में से जो कुछ मिला है वो आपके पुण्य के अनुसार मिला है। पुण्य से ज्यादा भी नहीं मिलेगा, पुण्य से कम भी नहीं मिलेगा आपको, ये तय है। उसमें से कुछ घटाकर उसका त्याग करना, जो कुछ उपलब्ध है उसमें से घटाना। दूसरा ये उपलब्ध हो न हो तो भी अपने मन की लालसा बहुत है ना, तो आपके मन में जो लालसा उसमें से करने के इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। आज तो नहीं है, अभी तो मेरे पास मकान ही नहीं है, पर कल तो मकान हो सकता है ना, तो आज मैं नींव लूं तो मैं ऐसा नींव ले सकता हूं, एक मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा, 2 मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा, ऐसा अभी एक भी नहीं है, पर भविष्य में हो सकता है मेरा, तो मैं ऐसा नींव लूंगा। तो जो चीज है उसमें से नहीं है तो भी अपने परिणामों में त्याग करना, इससे ज्यादा चीज मैं नहीं रखूंगा। जो परिग्रह का परिमाण करना, 10 जोड़ी वस्त्रों से ज्यादा नहीं रखूंगा। अब आपके पास 25 जोड़ी पहनते हो, अब 10 जोड़ी कर दिया आपने, तो हजारों जोड़ी कपड़े का त्याग हो गया ना। अपन पहनते भले दिन में 1 या 2 जोड़ी पहनते कपड़े, तो पर पाप तो सारा बांधते कि नहीं बांधते। तो ऐसे परिग्रह कितना है, गाड़ी तो आपके पास 1 आधी होगी, पर आपने कोई नियम नहीं तो कितना पाप लगता है। तो परिग्रह का परिमाण करना, परिग्रह परिमाण अणुव्रत कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के अणुव्रत हुए, इसको कहते हैं स्थूल पाप का त्याग। स्थूल मतलब मोटे पाप का त्याग हो गया है, अभी सूक्ष्म पाप का त्याग नहीं हुआ है, अभी ग्रस्त है। तो ग्रस्त है तो ग्रस्त जीवन में पाप तो होगा ही होगा, क्या नहीं होगा बोलो। आप खाना बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कहीं आओगे जाओगे, चलोगे फिरोगे, बोलोगे, परिवार में रहोगे, उठोगे बैठोगे, तो पाप कोई भी रह सकता है क्या। कमाने जाओगे आराम सारम होगा, तो पाप तो होना ही है। और मुनिराज ने सर्व आराम सारम छोड़ दिया है, उनको कमाने नहीं जाना है, परिवार चलाना नहीं है, कोई करना नहीं, तो पाप से निवृत्त है। या तो आप गृहस्थ में हो, आपके बाल बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, पति है, उनकी सेवा सुविधा करना, वो करना है, कोई मरण मौत हो गया, जाना आना है, कहीं कुछ है, तो 50 चीजें ना।
तो ग्रस्त जीवन वाला कोई कहे मेरे तो पूर्ण रूप से पाप का त्याग है, संभव ही नहीं है। आप नहाते हो कि नहीं नहाते हो? नहाते तो पानी कितना जाएगा? कपड़े धोओगे कि नहीं धोओगे? और मुनिराज नहाते ही नहीं, स्नान व्रत है उनके, तो कपड़े धोने ही नहीं, कपड़े ही नहीं है। और आपके कपड़े कितने होते हैं? तो कपड़ा धोओगे, साबुन लगाओगे तो पानी भी जाएगा, उसमें फिर कास्टिक भी होगा, सब होगा कि नहीं होगा? तो दोष लगता है कि नहीं लगता है? तो ग्रस्त जीवन में कोई भी जीव पूर्ण रूप से पाप का त्याग नहीं कर पाता, इसलिए उसके अणुव्रत होते हैं। महाव्रती के ही पूर्ण रूप से पाप का त्याग हो पाता है। 4 शिक्षा व्रत कहते हैं हम। सामायिक, प्रसोदोपवास, भोगोपभोग परिमाण तथा अतिथि समविभाग, ये 4 किसके नाम है? शिक्षा व्रत। क्यों? महाव्रत की पूर्व तैयारी रूप होते हैं, इसलिए इनका नाम है शिक्षा व्रत। किसकी शिक्षा दे रहे हैं? महाव्रत की है। तो एक पहला नाम है सामायिक, दूसरा, तीसरा और चौथा अतिथि समविभाग, चौथा। ये 4 जो व्रत हैं ये व्रतों के साधन रूप क्रिया हैं, अतः इनका नाम शिक्षा व्रत है। इनका नाम शिक्षा व्रत क्यों है? कि लिखा कि व्रतों के साधन रूप क्रिया है, व्रतों के साधन है, उसकी क्रिया है, इसलिए जिसमें 3 कालवर्ती सामायिक संबंधी विधि की साधना है वह सामायिक शिक्षा व्रत है। क्या लिखा? जिसमें 3 कालवर्ती, तीनों काल सामायिक संबंधी विधि की साधना, वो सामायिक शिक्षा व्रत है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन 16 पर 48 घंटे पर्यंत पापारम का त्याग कर एक स्थान में धर्म ध्यान से प्रतिज्ञा का साधक होना प्रसुद्ध उपवास शिक्षा व्रत है। ठीक है। अष्टमी चतुर्दशी, अष्टमी के एक दिन पहले अष्टमी और अष्टमी के दूसरे दिन नवमी, उसका आधा दिन, तो 48 घंटे होते हैं। इधर 12 बजे पहले भोजन हो गया, इधर 12 बजे बाद भोजन नवमी का, तो ये कुल 48 घंटे होते हैं। तो ऐसे 48 घंटे तक त्याग करना, भोजन का ही नहीं, विषय का, कसाय का और आहार का, तीनों चीजों का त्याग होना चाहिए। किस किस का? विषय का, कसाय का और आहार का। ये लिखा यहां देखो, आप पढ़ो। पापारंभ का त्याग कर एक स्थान में, लिखा ना 16 पर तक पर्यंत पापारंभ का त्याग कर। तो पापारंभ त्याग तब विषय कसाय का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? एक स्थान पर। यहां क्या करेंगे? उपवास करेंगे, टाइम है, चलो दुकान पे बैठते हैं, जिसके धंधा हो तो उगाई बाके उगाई, चलो भैया कुछ और है तो हाँ, कहीं मिलने चले जाते हैं, चलो उपवास है कुछ नहीं है तो आज मिलने चले जाते हैं, तो आपने तो पापारंभ कर दिया है। तो यहाँ कहते हैं कि सब आरम सारम छोड़ना पड़ता है। आरम सारम छोड़ करके अधिकांश तो समय पूरा अपना उपयुक्त स्वाध्याय, चिंतन, मनन, धर्म ध्यान इसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि भोजन करना ही नहीं है। तब उस दिन भोजन करना नहीं, उसके लिए कमाना भी तो नहीं है। अपने पुण्योदय के अनुसार प्राप्त सामग्री में से सतत घटाकर भोग उपभोग सामग्री रखना भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत है। कि लिखा यहां, अपने पुण्य जो प्राप्त सामग्री है उसमें सतत घटाकर और घटाओ, जो भोग सामग्री जो एक बार भोगी जाए और उपभोग जो बार बार भोगने में है, ऐसी दोनों प्रकार की सामग्री में परिमाण करना शिक्षा व्रत है। तो परिग्रह परिमाण व्रत और इसमें क्या अंतर है बताओ? परिग्रह परिमाण व्रत और इसमें भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत में क्या अंतर है? यम नियम तो उसमें ही था।
देखो वहां जो नियम था ना वो जीवन पर्यंत के लिए ही था, वहां तो जीवन पर्यंत के लिए था। यहाँ पर जीवन पर्यंत भी हो सकता है, कुछ समय के लिए भी हो सकता है, और फिर जो उसमें नियम लिया था उसमें से कम करता है। जो हमने पहले नियम लिया था परिग्रह उसमें भी और कम करना, ये भोगो भोग परिमाण वो आगे आएगा, वो आगे दीव्रत देशव्रत में आएगा, अब इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं आता। अपने लिए बनाए गए भोजन में से मुनि त्यागी श्रावक आदि को दान देना अतिथि विभाग शिक्षा व्रत है। कि अपने लिए बनाया हुआ भोजन था, उस भोजन में से ही जो अतिथि आ गए, मुनिराज आ गए, कोई त्यागी व्रती आ गए, श्रावक आदि आ गए, उनको वो अतिथि समविभाग व्रत है। ठीक है, कौन सा? जो भोजन है आपका उसी भोजन में से इनको देना। अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है, पहले से बना के रखा खूब, तो फिर त्याग क्या हुआ? आपका कुछ त्याग हुआ ही नहीं है ना, ऑलरेडी बना के रखा उनके लिए, तो आपके भोजन में से कुछ त्याग हुआ ही नहीं थे। इसलिए त्याग तब होगा जब कुछ है उसमें से करो। जब एस्ट्रफ में एक पार्ट आता हमारा हिंदी पार्ट है, उसमें लिखा, उसमें आया कि जो चीज बहन समझाती है भाई को कि जो चीज अपने पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को हटाए तो उसमें क्या त्याग हुआ? जो चीज आपके पास कम है उसमें से कुछ छोड़ो तो त्याग कहलाता है। ठीक है, पानी दे गुड़धानी दे करके पाठ है, जिसमें क्या करते हैं, पानी नहीं, बरसात नहीं होती तो बच्चे टोली बनाते हैं, मेढक टोली, और घर घर जाते हैं और पानी की मांग करते हैं, तो वो घर वाले उसके माथे पर पानी डालते हैं। तो लेकर कहता है कि एक कौन सी बात है, एक तो पानी की कमी और पानी डाल रहे हैं। तो उसकी बहन समझाती कि देखो त्याग करोगे तो कुछ मिलेगा, खेत में 2 दाने अपने बीज में बोते तब अनाज ज्यादा मिलता है, तो ये बुआई है पानी की। अतः जो चीज अपने पास है खूब, उसको छोड़ा तो उसमें क्या छोड़ा, वो तो वैसे ही छोड़ना पड़ रहा था। जो कम चीज थी उसको आप छोड़ते हो तो त्याग है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि आपने अपने लिए भोजन बनाया था, उस भोजन में से कुछ आपने दिया तो त्याग है। आपने पहले से ऑलरेडी उनके लिए एक्स्ट्रा बना दिया है तो कुछ त्याग हुआ ही नहीं, हो तो उनके लिए है। हो गए 4 शिक्षा व्रत। अब 3 गुण व्रत, दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। कौन कौन से? दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। ये 3 क्या है? बोलो सुमन दीदी, क्या है ये 3? लिखा हुआ पूछ रहा हूं मैं तो। गुण व्रत है। क्या है? गुण व्रत है। अब एक एक की बड़ी। पापारंभ के हेतुभूत गमनागमन के त्याग रूप 10 दिशाओं का जिसमें प्रमाण व दिग व्रत है। दिग मने दिशा, 10 दिशाएं बताइए कितनी? अपने को 4 ही मालूम है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 तो ये 4 दिशाएं, 4 कोने। ठीक है, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य, ये कोण है ना, ये कोण मतलब दिशा। ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, वायव्य और नैऋत्य, ये चारों कोने के 4 नाम। तो ये 4 दिशा होगी, ऊर्ध्व और अधो, 2 ये दिशा, ऐसे 10 दिशाएं। तो 10 दिशाओं में परिमाण करना, इससे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। जीवन पर्यंत के लिए, जीवन पर्यंत के लिए कि जैसे मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा। अब अपन 200 दिशा नहीं हुई तो 200 दिशा में ऐसे भी बांध सकते हैं कि मैं जीवन पर्यंत भारत से बाहर नहीं जाऊंगा। तो भारत की सीमाएं नहीं चारों तरफ से सब आ गई उसमें कितनी कंप्लीट, कि मैं इन देशों के अलावा किसी देश में नहीं जाऊंगा, तो भी आपका दिव्य है। ऊपर अब कितने जाएंगे आप, कितने नहीं जाएंगे, वो आप तय करेंगे, उसके अनुसार आप जाएंगे। नीचे कितने, क्योंकि जैसे माइंस से बहुत गहरी माइंस है, उसमें काम नीचे का क्या लेना देना, कुएं होते हैं, माइंस से होती है, 50 चीजें, इसलिए वहां पर भी नियम है
क्या ऊपर कितने तक जाएंगे, नीचे कितने तक जाएंगे, ये सब निर्भर करता है अपने को। तो दीर्घ व्रत में जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशा तो दिक्कत है, उससे बाहर कहीं जाना नहीं है। फिर दीर्घ व्रत में से घटा घटा कर नित्य व्रत नियम करना देश व्रत है। अब आप जो कह रहे थे वो यहाँ आया कि जो नियम दीर्घ व्रत में लिए थे आपने, वो तो जीवन पर्यंत के लिए था। अब उसमें से घटा घटा करके नित्य व्रत नियम करना देश व्रत है। यम माने जीवन पर्यंत, नियम माने कुछ समय के लिए। जैसे मैंने नियम ले लिया कि मैं भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा जीवन पर्यंत, अब तय किया आज है तो आज मैं उदयपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं इस कॉलोनी से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर नहीं जाने का मतलब शरीर से ही नहीं है, बाहर नहीं जाने का मतलब टेलीफोन पर भी बात नहीं होगी, मोबाइल से कोई बात कर ली तो आप चले गए, आप पत्थर नहीं मार सकते। मेरा उदयपुर से, अब ये मान लो यहाँ उदयपुर की सीमा खत्म हो रही है यहाँ, ठीक है, मैं इधर खड़ा हूं, वो उधर खड़ा है, इधर से इधर बात नहीं कर सकता। मैं भले उदयपुर सीमा में हूं, वो डूंगरपुर की सीमा में है, दोनों अपनी अपनी सीमा में है, पर उधर जा करके मैं बात नहीं कर सकता। जा करके मतलब इधर से जा करके उधर, इधर व्यक्ति खड़ा है उधर वो खड़ा है तो बात नहीं कर सकते। वो इधर आए सीमा में तो करो, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो सीमा बांधी है उस सीमा से बाहर जाना नहीं, किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं उनसे, जो कुछ है उतने में। घंटे के लिए भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं दिन के लिए हो। आज मैं 1 घंटे के लिए मैं घर से बाहर नहीं रहूंगा, इससे क्या फायदा होता है कि इससे ये फायदा है आपको बहुत सारा जो पाप लग रहा था खुला, उस पाप, अब जो भी पाप लगेगा उतने दायरे तक का ही लगेगा आपको, अन्य दायरे का नहीं लगेगा। ठीक है, कि क्यों लगेगा, हमने जब किया ही पाप तो नहीं किए पर अबुद्धि पूर्वक तो पड़ा था ना, तुमको अवसर आया तुमने लाभ ले लिया। अभी मानो मेरा नियम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अभी मौका पड़ेगा उदयपुर से बाहर तो मैं जाऊंगा भी सही, फोन पे बात भी करूंगा, सब करूंगा, तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नियम तो है नहीं। तो आपको लगता रहेगा कि मैं गया ही नहीं, तो भले गए नहीं पर आपके अंदर वो पड़ा हुआ है ना, पाप रूप परिणाम तो है ना। तो ऐसे नियम लेने से हम सारे पापों से बच जाते हैं, उतने एरिया तक का ही हमें पाप लगेगा, इसलिए नियम लिया जाते हैं। तो दीर्घ व्रत से भी कम पाप की बात करते हैं देश व्रत में, जिसमें घटा घटा करके नियम लिए थे, कुछ समय के लिए होते, जीवन पर्यंत के लिए तो दीर्घ व्रत में था, और इसमें कुछ समय के लिए, 1 दिन भी हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 12 महीने हो सकते हैं, घंटा हो सकता है, 5 मिनट हो सकते हैं, कितनी देर के लिए भी हो सकते हैं। बिना प्रयोजन के अनर्थ दंड रूप पाप आरंभ का त्याग जिसमें है वह अनर्थ दंड व्रत नामक गुण व्रत है। बिना प्रयोजन पाप का त्याग, और सबसे ज्यादा पाप जीव यही करता है। और मैं कई बार प्रवचन में कह भी चुका हूं कि जीव प्रयोजनभूत पाप तो कम करता है, अप्रयोजनभूत पाप ज्यादा करता है। तो जो अणुवृत्ति है, जो वृत्ति है अनर्थ दंड व्रत का त्यागी है, वो ऐसे पाप से बचेगा, कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। प्रयोजनभूत पाप तो उसके होगा ही। अब अपनी दुकान में बैठेगा तो अपनी, पर दूसरों को सलाह नहीं देगा वो कि तुम भी दुकान करो। अपने बच्चे बच्ची की शादी तो करवाएगा, दूसरे के बच्चा बच्ची के लिए सलाह नहीं करेगा वो कि तुम भी ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अपना प्रयोजनभूत जितना है वो पाप तो उसके जीवन में होगा, पर अप्रयोजनभूत जरूरत ही नहीं है तब भी झूठ बोल रहे हैं, बिना मतलब का झूठ बोल रहे हैं, बिना मतलब के कुछ काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आप हिसाब लगाओ तो आप अप्रयोजनभूत पाप करते हो।
प्रयोजनभूत जितना उतना तो कमाना जरूरी है, पर अप्रयोजनभूत कितना कमाते हैं? कमाते कि नहीं कमाते? बोलो। अप्रयोजनभूत अब वार्तालाप करना, सबसे बैठकर बातचीत करना जरूरी नहीं है, फिर भी करेंगे बिना मतलब के। चलो यार गप्पे लड़ाते हैं, मजाक करते हैं। अब टीवी देखना प्रयोजनभूत है कि अप्रयोजनभूत है? हाँ? अब क्या करें, टाइम पास करना, सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, या जो भी कुछ भी देख रहे हैं, तो वो प्रयोजनभूत नहीं है आपका, उससे कोई तुम्हें लाभ नहीं मिलने वाला है, तो अप्रयोजनभूत हुआ ना। जो बहुत आवश्यक है करना, वो तो प्रयोजनभूत हुआ। अब घर में झाड़ू लगाना है, वो प्रयोजनभूत है, साफ सफाई रखना। पर जो जरूरत ही नहीं है वो कर रहे हो आप, हिसाब लगाओ। ज्यादातर सब मन से होता है प्रयोजनभूत पाप, सबसे ज्यादा किससे होता है? मन से कम वचन में, और वचन से कम काय से। सबसे ज्यादा पाप भी जीव मन से ही करता है, और मन से विचार होता है वही पाप है। वचन से कम होता है, और वचन से भी कम काय से। काय से ज्यादा पाप वचन में होता है, और वचन से ज्यादा पाप मन में होता है। तो तीनों प्रकार के पाप की त्याग की बात है, मन से, वचन से, काय से। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तीनों प्रकार की शुद्धि की बात कही नहीं कही। और अपन क्या करते हैं? सबसे पाप हो रहा, मन से भी हो रहा है, वचन से भी हो रहा है, काय से भी हो रहा है। तो अप्रयोजन भूत पाप से बचना चाहिए, और इन पाप से नहीं बचते हैं तो जीवन में उसका जो परिणाम आता है वो हमें समझ में नहीं आता है। ये 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, सब मिलकर 12 व्रत हैं। ये व्रत पाप नाशक, पुण्य वृद्धि करने वाले सुव्रत जानना। गृहस्थ के ये 12 व्रत हुए। कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। बोलो कौन कौन से हुए? अपने कौन कौन से इसमें से? क्यों नहीं? अपन श्रावक नहीं है? अपन श्रावक है, अपने भी है ना 12। अरे सामान्य रूप से कहा जाता अपने को श्रावक, असली श्रावक तो यही है। जिसके ये होता वो सचमुच श्रावक है, हम श्रावक नहीं है। वो देख सामान्य भाषा में समझने के लिए अपन कहते हम श्रावक है। श्रावक तो 12 व्रत का पालन जो करता है, अणुव्रती है, वही श्रावक है। श्रावक संज्ञा उसको मिली है, अपने को नहीं मिली है श्रावक संज्ञा। वो तो नामधारी श्रावक है, अपन समझ लो यूं। जैसे समोसरण में मनुष्य के कोटे में बता दो ना इतने श्रावक थे, वो वाले कि उस कोटे में भैया जो तो सम्यक दृष्टि तो है नहीं, और अणुव्रती भी नहीं है क्या? नहीं। पर जितने भी थे सब कोटे बता दिए। 3 लाख समोसरण में इतने श्रावक थे, इतनी सारी, ये 3 लाख थे तो 9 लाख 8 लाख श्राविकाएं होगी, ठीक नहीं थी? तो उसी महिला वाले कोटे में आरिका भी उसी में बैठती है। क्या हुआ? कहाँ बैठे हो आप? कहाँ बैठे? समोसरण में। श्रावक के नहीं, श्राविका महिलाओं के कोटे में बैठे थे। आरिका कहाँ बैठेगी? मुनिराज बैठेंगे? मुनिराज पुरुष वाले कोटे में नहीं बैठते हैं, उनके लिए अलग से कोटा है। एलक छुल्लक तो बैठेंगे, एलक छुल्लक तो श्रावक के कोटे में बैठेंगे, पर मुनिराज का कोटा पूरा अलग है। ठीक है? तो मनुष्य के लिए 3 कोटे हैं। कितने? 3 तो मनुष्यों के लिए, 1 तिरंज के लिए 4, और 8 है देवों, 4 देवों के लिए और 4 देवियों के लिए। ऐसे 12 कोटे हैं टोटल, 12 सभाएं रखती है, समझ लो। तो यहाँ ये कहना है कि इससे होगा क्या? ये व्रत जो है ना वो पाप का नाश करेंगे और पुण्य में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? पाप का नाश करते हैं और पुण्य की, तो इसमें ये तो लिखा नहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी। शुभ भाव है ना, तो शुभ भाव से क्या होगा? पुण्य का ही तो बंद होगा।
संसार का नाश नहीं होना है, पर इसमें जो शुद्धि की वृद्धि रूप जो भाव है, अंदर में जो शुद्धि की वृद्धि हुई वो तो संसार का नाशक है, ये बाहर की क्रिया रूप बात है। ये जो शुभ भाव है, तो शुभ भाव से तो पुण्य का बंध होगा, पाप का नाश होगा, परंतु उसके साथ में जो अंदर में शुद्धि की वृद्धि के साथ में ये जो हुआ है, तो जो वीतरागता हुई है अंदर में, वो संयम का कारण है, वो संवर का कारण है, वो मुक्ति का कारण है। और 12वीं जो है परिणाम उस शुभ भाव होने से पुण्य बंध का कारण है। तो समोसरण में गए, मनुष्य भी गए, त्रिंच भी गए, सब गए, पर वहां जाकर के सब नियम नहीं ले लेते। श्रावक के कोटे में बैठ गए, पर नियम तो जिसकी होना होगी वो अनुवृत्ति ले लेगा, कोई महाव्रत भी ले लेगा उन मनुष्यों में। वहीं बैठा था मनुष्य कोटे में, महाव्रत ले लिया, देव उस कोटे में चेंज हो गया उसका। तो भगवान के समोसरण में बैठे बैठे केवल ज्ञान ले लेते हैं, और उसी समोसरण में उन्हीं भगवान के समकक्ष जाकर के स्थित हो जाते हैं। आता नहीं आता है, समोसरण में इतने केवली थे, एक तीर्थंकर के सामने दूसरे तीर्थंकर नहीं होते, पर केवली तो हो सकते हैं। केवली तो हर समोसरण आप वर्णन पर हर तीर्थंकर के परिचय उसमें लिखा है, उनके समोसरण में इतने केवली थे, इतने श्रुत केवली थे, इतने उपाध्याय थे, इतने ये थे, इतने साधु थे, आई नहीं संख्या, इतने श्रावक थे, इतनी साविका थी, संख्या आती है पूरी पुराण जब पढ़ते हैं तो ये श्रावक की बात है कि श्रावक 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत का पालन करता है, और इसके पालन से उसके पाप का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। शेष चर्चा अपन आगे लेंगे। आज यही।